वंदनामी करता हूँ। यहाँ पर सभी हमारे बुद्ध उपासक उपासिकाएं सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। अभी कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर उपस्थित भिक्षु संघ से मैं विनती करता हूँ कि तथागत भगवान बुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो प्रतिमा है उनको दीप प्रज्वलित करेंगे। मैं सम्मानीय आदरणीय चंद्रकीर्ति भंते जी और पूरा भिक्षु संघ को मैं विनती करता हूँ कि दीप प्रज्वलित करें। है नहीं है चीवर, चीवर है नहीं है। साधु साधु। ये हमारे बुद्धकालीन हमारी बुद्ध संस्कृति के लिए बहुत ही अनमोल और बहुत ही आवश्यक है। जो बुद्ध काल से ये संस्कृति चली आ रही है और ये जो संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमेशा भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी प्रयास कर रहे हैं और उन्हें सफलता भी प्राप्त हो रही है। आज लगभग 22 श्रामणेर दीक्षा लेने जा रहे हैं और इसके पूर्व 10 श्रामणेरों ने ऑलरेडी दीक्षा ली चुकी है। यानी लगभग आज हमारे पास 32 श्रामणेर बने हुए हैं। इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो आने वाले दिन निश्चित रूप से हमारे सभी के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे और बौद्ध संस्कृति का फिर से अपेक्षा करता हूँ। और मैं आदरणीय भंते जी से विनती करता हूँ कि वे अगली कड़ी में अपने श्रामणेर धम्म दीक्षा के बारे में कार्य करें। तो सभी उपासक उपासिकाएं हाथ जोड़ लीजिए और आप लोग सबसे पहले याचना करेंगे। आप लोग बैठिए। हाँ, सभी उपासक उपासिकाएं याचना बोलिए। सर्वप्रथम पंचशील की याचना। यमहं वदामि त्वं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि।
द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं निठितं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामीरयमज्जप्रमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि इमानि पञ्चसिक्खापदानि शीलेन सुगयन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभयन्ति तस्मात् शीलं विशोधयेति साधु साधु साधु। अगले जी से मैं चाहूँगा कि वो सामने आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज का यह पबज्जा संस्कार समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर हम लोगों ने आयोजित किया है। इस मौके पे सभी हमारे उपासक उपासिकाएं और जो अभी सामने बनने वाले हैं, अभी हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, इनको जो इनके पालक है, ये सबसे पहले इनके पास आ जाइए। जो भी इनके माता पिता हैं, तो अपने बच्चे के पास पहले आप लोग को आना है। उसके बाद में जो हमारे उपासक उपासिका है, उनके पास रहेंगे। यदि उनके माता पिता नहीं हैं तो वही उनके पालक आज बनेंगे। तो उनके पास आ जाइए पहले, जहाँ पर भी आपका बेटा है। धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। अब जो सामने बनने के लिए भी तैयार है, वे हाथ जोड़कर अभी जैसे आप पोजीशन में, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर बोलना है। ओकासा अहं भन्ते पब्बजा याचामि द्वितीयम्पि अहं भन्ते पब्बजां याचामि तृतीयम्पि अहं भन्ते पब्बजां याचामि द्वितीयम्पि सब दुख निशरण निब्बान सच्चीकरणथाय ईमां कासावां गहेत्वा पब्बजेत में भन्ते अनुकंपं उपादाय द्वितीयम्पि सब दुख निशरण निब्बान सच्चीकरणथाय ईमां कासावां गहेत्वा पब्बजेत में भन्ते अनुकंपं उपादाय तृतीयम्पि
सब दुख निशरण निब्बान सच्चीकरण थाय ईमान कासावांग गहेत्वा पबजेत में भंते अनुकंपांग उपादाय सब दुख निशरण निब्बान सच्चीकरण थाय एतं कासावंग दत्वा पबजेत में भंते अनुकंपांग उपादाय द्वितीयंपि सब दुख निशरण निब्बान सच्चीकरण थाय एतं कासावांग दत्वा पबजेत में भंते अनुकंपांग उपादाय तृतीयंपि सब दुख निशरण निब्बान सच्चीकरण थाय एतं कासावांग दत्वा पबजेत में भंते अनुकंपांग उपादाय पटिसंखा योनिसो चिवरं पटिसेवामि यावदेव सितस पटिघाताय उनस पटिघाताय दंस मकस वातातप सिरिंसप संपसानं पटिघाताय यावदेव हिरिकोपिन पटिछादवंतं साधु साधु साधु। अभी एक एक करके आइए इधर। के शांति दूत जिन्होंने हमें अंधकार से लाकर इंसान को सोचने की शक्ति के लिए जागरूक किया, ऐसे महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी महामानवों को अभिवादन करता हूँ। वंदनीय सभी भंते जी, उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, पिछले साल में इसी तरह का दीक्षा का जो कार्यक्रम है इसी हॉल में वंदनीय बंते जी चंद्रकीर्ति द्वारा आयोजित किया था। उसमें से कुछ आज जो सामने रहे हमें यहाँ दिखाई दिए। फिर से उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वंदनीय बंते जी चंद्रकीर्ति जी और उनके सभी सहयोगी बंते, इन्होंने फिर से नए जो छोटे बच्चे हैं उनमें धम्म के संस्कार हो, धम्म क्या है ये समझे, धम्म से आचरण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में प्रशिक्षण के तौर पर आज कुछ हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें दीक्षा दी और फिर से हमें इस साल वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि धम्म ये समाज के उपयोगी है और व्यक्ति के उपयोगी भी है। तो पहले हम बुद्ध के ज़माने में देखते थे कि
बहुत सारे माता पिता जो थे जिनको बुद्ध का ज्ञान मालूम था, वो अपने बच्चों को धम्म के मार्ग पर चलने के लिए सामने की दीक्षा देते थे, बुद्ध के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते थे। लेकिन आज वो परिस्थितियाँ भारत में तो भी नहीं है, दूसरे देशों में है, कुछ देशों में तो कंपलसरी एजुकेशन के माध्यम से है, लेकिन भारत के अंदर में वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। और ख़ास कर हम जानते हैं कि जो रिस्पेक्ट भी हमारे भिक्षुओं का होना चाहिए, वह भी भारत के अंदर में जितना चाहिए उतना दिखाई नहीं देता। उसका कारण यही है कि सही तरह से भारत में जो धम्म का प्रचार प्रसार हुआ है, जिस तरह से धम्म को भारत के लोगों ने समझा है, वो अभी भी बहुत, मुझे लगता है कि एक प्राइमरी स्टेज पे है। जब तक धम्म क्या है, उसके विनय क्या है, उसका धम्म का आचरण किस तरह से होना चाहिए, ये जब तक हमें नहीं समझता है तब तक सही मार्ग पर चलकर हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। और ख़ास कर इस तरह का प्रयास भी इस देश में बहुत कम होता है। मुझे तो बड़ा हिम्मत के साथ बोलना पड़ता है कि बंदे जी वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पे जो हमारे मॉन्क हैं, वो उन्होंने इस तरह के समाज में जाके जो बच्चे हैं जिनको कुछ ही समय के लिए भिक्षु बनाना चाहिए, सामनेर बनाना चाहिए, ताकि वो धम्म में कुछ तो भी उसमें अंदर आए। लेकिन आज की पीढ़ी आप देख रहे हो कि कहाँ जा रही है, संस्कारों को छोड़कर मुझे लगता है कि दूसरे मार्ग पर चल रही है। और लोगों को किताब के द्वारा ही बता दिए, जब तक आप खुद में उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक वो धम्म हमें नहीं समझता है। तो इस तरह का प्रयास मुझे लगता है कि काफ़ी सराहनीय है। अब ये बंदे जी जो प्रयास कर रहे पिछले साल, इस साल और सालों साल से प्रयास कर रहे, और ख़ासकर इसमें महिला सशक्तिकरण संघ की जो टीम है, जो पूरे जोर शोर से बंदे जी के साथ खड़ी है, उसके द्वारा ये सब आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ऐसे हमारे समाज के भी संगठन हो जो इस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हो, क्योंकि मदद के बगैर वो जितना भी कार्य करना चाहते हैं वो सही तरह से नहीं कर पाते। समाज को धम्म की ज़रूरत है और धम्म को भिक्षुओं की ज़रूरत है, और जब तक ये चीज़ें एक दूसरे से मिलती नहीं हैं तब तक सही मायने में बुद्ध की वाणी है जो लोगों तक नहीं पहुंच सकते। तो ये अभी प्रशिक्षण का सिलसिला चलते रहेगा, लेकिन दिक्कतें भी आती है। इस तरह के प्रशिक्षण देना तो इतना इजी नहीं है कि रोज़ हमें कुछ न कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी जो हमारे नए सामने बने हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ बैठे जो साथी है वो तो सभी मतलब सालों से इस तरह का कार्य कर रहे हैं, लेकिन समाज में जाकर भी हमने लोगों से अपील करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है आजकल दिमाग से बहुत कम सोचता है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो बुद्धिवादी समाज कहते हैं, जिस समाज को जो बाबा साहब के माध्यम से इतना आगे गया है, वो शायद अभी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनकी दिमाग जो है वो बाहर निकाल के रखा है, वो दिमाग से सोचना ही बंद कर दिया है। तो बहुत अलग अलग तरह से वो सोचने लगा है, जो कि दूसरे लोग हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। तो हमने समाज में जाकर ये सेमिनारी कैसे बढ़े, इसमें और किस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे आए, हो सकता है अगले साल में इस तरह का कार्यक्रम हो तो उसमें और ज़्यादा लोगों को जब हम समझा कर जाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये धम्म सीखने के लिए आना चाहिए। और ये सीखने के लिए हमें इस सेमिनरी को बहुत ज़्यादा हेल्प भी करना चाहिए, आर्थिक रूप से भी करना चाहिए, शारीरिक रूप से भी है। यहाँ पे आपका योगदान भी बहुत ज़रूरी है कि बार बार जो सेमिनरी में है
वंदनीय भंते जी म्यांमार से आए हैं, वो भी 3 महीने यहाँ रहने वाले हैं, ट्रेनिंग देने वाले हैं। काफ़ी सारे मॉन्क हैं जो हमारे सामने बने हैं, उनको अच्छा प्रशिक्षित करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप में जीवन में बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा कार्य इस माध्यम से हो रहा है। तो इस सेमिनरी को मुझे लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, बहुत अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए, और ख़ास कर इसको ध्यान में भी रखना चाहिए कि पिछले बार जब सेमिनरी में शुरू हुई थी तो कुछ जो हमारे सामने बने थे तो उनको घर की बहुत याद आ रही थी। कुछ बच्चे घर जाने की सोच रहे थे, तो कुछ मेरे ख्याल से अभी तो 7-8 बच्चे ने उस समय में लिए थे, तो 5-6 तो दिखे मुझे यहाँ। तो ये भी बच्चे जब एक बार इस सेमिनरी में कुछ दिन रह गए तो उनको लगता है कि नहीं, हम सही सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं और कुछ नई चीज़ें मिल रही है, तो फिर वो जाने की नौबत नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों की दिक्कतें जब आती है तब हमारा महिला सशक्तिकरण संघ आगे ही रहता है खड़ा कि भाई जो भी दिक्कत है उसको दूर करने की कोशिश करती है। मेरा सहयोग हमेशा रहता है। एक दूसरी भी सेमिनरी ऊँटखाना में चलती है और वहाँ पे भी इस तरह का होता है, लेकिन वो सामने बना के उस तरह का नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि उधर भी थोड़ी कोशिश अगर रही तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं इस विचार से प्रभावित होंगे और जिससे समाज में जाके आने वाली जो जनरेशन है वो बुद्ध के विचारों पर चलने वाली होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं फिर से वंदनीय भंते जी, सभी भंते जियों का, महिला सशक्तिकरण संघ का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मेरी जितनी भी यहाँ मदद रहेगी वो मैं करते रहूँगा, ऐसा आश्वस्त करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। कौर जी ने काफ़ी अच्छे सुंदर विचार आप लोगों के बीच में रखे। देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये बड़ा सपना था कि हमारी अपनी सेमिनरी होनी चाहिए और जहाँ पर हमारे विद्यार्थी पढ़ लिख करके बहुत बुद्धिमान बने, अलग अलग धर्मों का भी वो ज्ञान रखने वाला बने, अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाला बने और एक मानसिक विकास होकर के वह निकल करके जनता के बीच में जाए। चाहे वह भिक्खु बनकर रहता है तब भी या नहीं भी बन के रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए ये प्रयास बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा कि हम खुद उसमें प्रशिक्षित होकर के आगे बढ़े हैं और आज आप लोगों के बीच में हम लोग हैं। ये भीम ज्योति बुद्ध विहार भी उसके लिए पहले से जाना जाता है कि कम से कम यहाँ पर कई भिक्खुओं को ट्रेनिंग पहले से दी गई, पाने कराई जानती पहले से, इन्हें पता है कि साथ में इन्होंने ट्रेनिंग ली। और हमारे बहुत सारे महिला सशक्तिकरण संघ के जो उपासक उपासिकाएँ हैं वे भी सभी जानते रहते हैं। आज बहुत सारे जो पालक हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चों को सामने बनाया और बनाने की जो हिम्मत है, क्योंकि भारत के अंदर में इतने एकाएक से सभी का मन नहीं होता। लोग आते हैं, आने के बाद आपने देखा कि बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, लेकिन यदि दीर्घकाल तक रहते हैं तो दीर्घकाल तक रहने की वजह से वह अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। यदि वह किसी भी फील्ड में जाएगा तो किसी भी फील्ड में जाने के और जब उसका अवसर आता है तो वो कहीं पर भी कम नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसको सभी प्रकार का ज्ञान होता है। ये सिर्फ ये नहीं कि सामने बनते हैं या भिक्खु बनते हैं तो सिर्फ उनको बौद्ध धर्म का ही ज्ञान होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने इसको साथ में एकेडमिक जो उनकी पढ़ाई है, एजुकेशन है, उसको भी हमने पूरा करने के लिए उनको अवसर प्रदान किया है। और साथ में जो विहार में जैसे कि आप देखते हैं पाली की पढ़ाई है या बौद्ध धर्म का अध्ययन है और अलग अलग तरह का अध्ययन उनके जीवन में मिले। और साथ में हम देख सकते हैं सबसे बड़ी ताकत जिसके माध्यम से आपकी मानसिकता में एक बड़ा गहरा प्रभाव होता है, वह ध्यान साधना। आप देखेंगे कि घर में हमारे बच्चे सुबह उठ करके 5 बजे आप बोलोगे कि ध्यान साधना करो, तो मुझे नहीं लगता कि छोटा हो या बड़ा हो उठ करके ध्यान साधना करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर ये नियम है कि
उसको हर दिन कंपलसरी ये नियम फॉलो करना पड़ता है कि कम से कम उठ करके वह ध्यान साधना करे और वंदना करे। जब वो इस तरह का डेली अभ्यास करता है तो आपने देखा होगा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसको उठने की आदत लग जाती है, जो एकाएक से जल्दी से नहीं होता है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े लोगों को भी सुबह जल्दी से उठने के लिए बोलो तो पहला मराठी में मनता है कि कंटाळा येते, जल्दी से वो उठने का, अरे भैया अभी ठंड लग रही है, अभी बहुत गर्मी है, अभी तो एसी चल रही है, कूलर चल रहा है, अभी थोड़ा सोने दो बनते जी, ये रहता है मोस्टली। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो नियम हैं वो चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी हो, किसी दिन नहीं उठ पाया कोई बात नहीं, लेकिन नियम क्या कहता है हमारा सेमिनरी का कि कम से कम उसने हर दिन उठना है और उठ करके ध्यान साधना करनी है। तो आधा घंटा 1 घंटा जब आप ध्यान करते हैं तो आपका जो मानसिकता है उस पर बड़ा गहरा प्रभाव होते हुए देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए हमने ये रूल पहले से बनाया और आपने देखा होगा कि ये रूल कुछ आज का नहीं है। तो भारत की शिक्षा नीति में सबसे पहले नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में इस तरह के नियम को रखा जाता था। जब आप एजुकेशन की तरफ में देखते हैं तो ऐसी कौन सी पद्धति थी जो भारत के अंदर में जो एक इंसान को बुद्धिमान बनाती थी, तो देखा गया कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में सुबह उठना अनिवार्य था। आजकल के स्कूल कॉलेजेस में ये शिक्षा नहीं दी जाती, सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और पाठ्यक्रम पढ़ाने के बाद में उतना ही उसको मर्यादित रखा जाता है, लेकिन व्यक्ति का मानसिक विकास हो इस पर बहुत कम काम किया जाता है। इसलिए हमने ये प्रावधान किया कि कम से कम हमारे पास जो भी विद्यार्थी आएंगे तो वो सुबह से लेकर शाम तक के लिए जो भी उनके लिए शेड्यूल बनाया गया, क्योंकि घर से जब बच्चे आते हैं तो उनको तो अलग आदत लगी होती है, लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो थोड़ी अलग आदत होने की वजह से एकाएक से बच्चों को एक्सेप्ट भी नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जैसे यहाँ पर ढलते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो पूरी तरह से ढलने के बाद बड़ा पारंगत हो जाते हैं। मैं इस मौके पे 1-2 उदाहरण भी देना चाहूँगा। जब हम खुद सेमिनरी में पढ़ने के लिए आए थे तो हमारे पास एक ऐसा विद्यार्थी आया था जिसको इंग्लिश की क्लास में डर लगने की वजह से कंबल में छुप गया। क्लास हुई, क्लास से उठकर भाग गया और रूम में जाकर के कंबल में छुप गया डर की वजह से कि मुझे उतनी इंग्लिश नहीं आती है। अब वो डर गया तो डरने की वजह से वो मन किया कि मुझे घर जाना चाहिए। तो हम 2-3 दोस्तों ने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, यदि इंग्लिश नहीं आती तो आगे चलकर आप जैसे जैसे क्लास अटेंड करेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उस विद्यार्थी ने जब पढ़ाई की तो पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे उसका इंग्लिश भी इंप्रूव हुआ और मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं, वह व्यक्ति आज की डेट में असिस्टेंट प्रोफेसर है जो कंबल में छुप गया था। इवन हमारे बैच के समय में और उसके 2-3 बैच के बाद जब आप सेमिनरी की बात करेंगे तो हमारे समय के 15 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीएचडी किया। सोचा भी नहीं होगा कभी जीवन में, ऐसे 15 विद्यार्थी हैं और ये 15 विद्यार्थी भारत के अलग अलग विश्वविद्यालय में जाकर उन्होंने पढ़ाई की। उनके माता पिता भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने जब यहाँ पर सेमिनरी में पढ़ने के लिए आए तो देखा गया कि धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद में उनकी मानसिकता पे एक बड़ा गहरा प्रभाव हुआ और उसके कारण से ये उनके जीवन में बहुत एक बड़ा परिवर्तन आया। क्या बेटा मिल जाएगा, उधर देख लो, वो कर देंगे व्यवस्था। दूसरा दे दो, दे दो। तो ये इस तरह का जो प्रभाव है, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि वो मनुष्य के ऊपर में ऐसी बातें नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप जब ये प्रभाव आता है, दूसरे में होगा नहीं, बहुत सारे तो रखे हुए हैं, तो धीरे धीरे जब वो सेमिनरी में पढ़ने लगता है तो पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि उसके मानसिकता पे एक बड़ा गहरा प्रभाव होता है और धीरे धीरे उसमें एक बदलाव आ जाते हैं। तो वही संकल्पना हम लोगों ने रखी कि यहाँ पर आने वाला विद्यार्थी का एक तो एकेडमिक लेवल का एजुकेशन भी अच्छा हो और साथ में उसका अपना धार्मिक जो संस्कार होते हैं या मानसिकता होती है उस पर भी एक बड़ा गहरा प्रभाव हो। ये बात विशेष तौर पर देखने के लिए मिलती रहती है।
और इसलिए हम सब लोगों ने ये प्रयत्न करना कि इस तरह की जो सेमिनरी है उस सेमिनरी में एक तो हमारे विद्यार्थी पढ़ना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि हमारा एक बेटा है या हमारे घर में बच्चे हैं तो हम क्यों भेजें, कई बार ऐसा प्रश्न निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही आप भेजेंगे कुछ दिन आपको लगेगा हमारा बेटा हमसे दूर तो है, लेकिन धीरे धीरे रहने की वजह से उसके ज्ञान में जो परिवर्तन आता है या उसकी मानसिकता में जो परिवर्तन आता है आप कहीं पर भी वो परिवर्तन नहीं ला सकते, इसकी गारंटी हम खुद दे सकते हैं। और इसीलिए एक दिन का ये अभ्यास तो नहीं है, और इसलिए हमें लगता है कि ये ज़्यादा दिन का अभ्यास है, इसलिए हमने 6 साल का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। 6 साल में जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ेगा, चाहे वह हायर एजुकेशन लेने के लिए हो या मिडिल स्कूल का हो या हायर सेकेंडरी का एजुकेशन हो, साथ में धार्मिक जो ट्रेनिंग है उसको भी मिल जाता है, तो स्वाभाविक है उसके जीवन में बदलाव आएगा। 1 साल के अंदर में आप खुद देख सकते हैं कि उनके अंदर में चेंजेस होंगे। अब थोड़ी बहुत बातें होती कि छोटे बच्चे होने की वजह से उनमें खेल कूदने की भावना या थोड़ा जिसे लड़कपन जिसे कहा जाता है वो देखा जा सकता है क्योंकि वो बच्चे होते हैं। लेकिन उतना देखने के बावजूद भी हमारे घर में रहने वाले बच्चे भी वो सब शरारत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप धीरे जब उसमें आप चेंजेस देखेंगे तो उनका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, मैच्योरिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है और उनके मानसिकता में एक बड़ा गहरा प्रभाव आप लोग को देखने के लिए मिल सकेगा। यदि वो बाकी के विद्यार्थी की तुलना में आपका बच्चे में ज़्यादा आपको ये जो नॉलेज है या बाकी की चीज़ें जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए इस काम को अच्छा मानने के लिए बहुत सारे जो उपासक उपासिकाएँ हैं वो काफ़ी मदद करते रहते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारे महिला सशक्तिकरण की टीम हो या भीमज्योति बुद्धविहार के सभी उपासक उपासिकाएँ हैं वो भी समय समय पे बहुत कुछ मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। गायकवाड़ जी हमेशा मदद करते रहते हैं और अभी शिवरा से भी बहुत लोग आए हुए इस कार्यक्रम में, वो भी अभी समय समय पे जब से उनको पता हुआ तो वो लोग भी काफ़ी मदद करते रहते हैं। और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जो मध्य प्रदेश से आए, छत्तीसगढ़ से आए और बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास में उत्तर प्रदेश से भी हैं और थोड़े बहुत महाराष्ट्र से। ऐसे कुल मिलाकर हमने 30 विद्यार्थी को चयनित किया था। जब हमने इंटरव्यू लिया तो 30 विद्यार्थियों को हमने सिलेक्ट किया था, उनमें से 22 बच्चे जो है वो यहाँ आज आए, लेकिन 4 बच्चों की मानसिकता जो है वो बन नहीं पाई कि हमें बनना चाहिए। उनको जो भी लगा, क्योंकि ये धर्म जो है वो फोर्सफुली नहीं किया जाता, अपने खुद की भी इच्छा बननी चाहिए, खुद की इच्छा होनी चाहिए। और जब खुद की इच्छा होती है तो स्वाभाविक है कि वह लंबे समय तक इसको आगे बढ़ने के लिए मदद मिलती है। लेकिन कई बार क्या होता है, माता पिता ने भी अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कुछ बातें फोर्सफुली भी करना जरूरी होता है। और इसलिए हमें जो बहुत सारे लोगों के संदेश भी हमें मिले हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को मदद भी की। जैसे आप देखेंगे कि हमारे पास जो चीवर है तो बहुत सारे जो यूएस के लोग हैं, अमेरिका के, इस बार उन्होंने काफ़ी मदद हमें की है। एक चीवर जो है उन्होंने दान में हमें दिया, वो उन्हें डोनेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अरुणा मशहूर कर है, ये पहले बालाघाट की थी लेकिन इस वक्त वो अमेरिका में रह रही है। तो उन्होंने अपने तरफ से जो सामने बन रहे ने उन्होंने इस को मदद किया, उन्होंने चीवर दान में दिया। ऐसे ही उनके बहुत सारे साथी थे, जैसे कि नंग फोंगसवांग हैं, उन्होंने भी चीवर का दान दिया एक सामनेर के लिए। ऐसे ही आप देखेंगे तो एडी वाइट अमेरिकन है, ये भी चूँकि ये क्रिश्चियन को मानते लेकिन फिर भी जब उनको पता चला कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी तरफ से चीवर दान दिया। वैसे आप देखेंगे तो मुकेश गजभिये हैं, साधना किरण गजभिये और ये थाने से मुंबई से है, जिन्होंने अपनी तरफ से एक चीवर दान यहाँ पर सामने को दिया है। वैसे ही ललिता अशोक गेडाम हैं, उन्होंने भी दिया। सुसीम गेडाम, अर्चना गेडाम, उनके बच्चे अर्चिता गेडाम, सार्थक गेडाम और एंजेलिस कैलिफोर्निया से है, ये यूएसए से, उन्होंने भी एक चीवर दान में दिया। अर्चना है और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इसको दान दिए हैं।
आज के हमारे जो सामने बन रहे हैं उनमें को चीवरदान के रूप में लता मेश्राम है और गणेश मेश्राम। इनका बेटा तो वैसे यूएसए में रहता है, लेकिन उनकी फैमिली नागपुर में, तो आज वो सुबह आकर के उन्होंने भी चीवरदान दिया। ऐसे ही आप देखेंगे तो सपना है, आगयान है, और जो अरुणा मशहूरकर है उनके फादर के नाम से भी उन्होंने दिया, वासुदेव मशहूरकर, और चंद्र प्रभा मशहूरकर हैं। इन्होंने इतने लोग हैं जिन्होंने चीवरदान में दिया। इसके साथ साथ जो महाबोधि सोसाइटी के भंते जी हैं, जो जिनका नाम आनंद भंते जी हैं, जब उनको पता चला कि यहाँ पर इस तरह के सामनेर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने महाबोधि सोसाइटी का नाम सुना होगा, जिसका निर्माण ही या जिसकी स्थापना ही अनागरिक धर्मपाल ने की थी। बहुत पुरानी संस्था भारत के अंदर में, जिन्होंने बौद्ध धर्म को जीवित करने का काम किया। जब उनको पता चला कि भीम ज्योति बुद्ध विहार नागपुर में इस तरह का सामनेर का जो प्रकल्प है या ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया जाता है, तो उन्होंने भी हमें मैसेज भेजा है। मैं आप लोगों को उनका मैसेज ये बताऊंगा, सुनने आप लोग भी सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला है, जितनी भी आवाज़ आ सकती है। मुझे लगता है कि हाँ, बैटरी लो होने की वजह से नहीं आएगा, लैपटॉप में हम दिखा सकते हैं। विशेष दिन है। वेनरेबल डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी, उनका मार्गदर्शन में श्रामणेर शिविर होने वाली है। भगवान बुद्ध का इस धम्म पथ पर सामनेर बनना एक बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। हम लोग 10 पारमी जिसको बोलते हैं, दान पारमी, शील पारमी, नेकम पारमी, ये सब पारमी पूर्ण करने से ही बोधि ज्ञान मिलता है। तो ये जो नेकम पारमी है, नेकम पारमी रिनाउंसिएशन, त्याग करने का, ये जो है जब बच्चा लेते हैं उस समय और एक हंत तक बढ़ाने के लिए मौका मिलता है। तो ये जिंदगी में सभी को ये अवकाश मिले बोल के भगवान बुद्ध शासन में ये सामनेर बनना या भिक्षु बनना, कुछ दिन के लिए रहना, फिर अपना जो गृहस्थी का लाइफ में जाना, तो ये जो है, ये जो अवकाश है सिर्फ भगवान बुद्ध का धर्म में है। तो हम लोगों को, सभी लोगों को, सभी पारमी में बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा अवकाश है। तो ये श्रामणेर शिविर अच्छा से चले। बुद्ध धर्म संघ का आशीर्वाद से 35 लोग जो सामनेर बन रहे हैं, सभी श्रद्धा भक्ति से आगे बढ़े, ज्ञान बढ़े। ऐसा बढ़ते बढ़ते ये सभी एक एक जो भी कुशल काम करते हैं, ये सभी सबको निब्बाण सपच्चयो होतु। साधु साधु साधु। इसका पुण्य का ऐसे ही और भी मंक है जो कि अमेरिका और कई देशों में रह रहे, थाईलैंड जैसे देशों में, जिन्होंने ब्लेसिंग्स भेजी हुई है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है या इस तरह की ट्रेनिंग है वो अवश्य ही नए जनरेशन को मिलनी चाहिए। तो उनमें से आप देखेंगे कि अभी मैंने जिनको आपको सुनाया वो भंते आनंद जी हैं, और दूसरे हैं धम्मानंदा भिक्खू है, ये भी यूएसए में रहते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो ऐसे भिक्खू हैं, रेवता भंते जी हैं, ये अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर यूएसए में रहते हैं। तो जिन्होंने अपनी बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स है उन्होंने यहाँ पर हमें भेजी कि इस तरह के सामनेर का जो शिविर के माध्यम से या ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनको जो है अच्छे से घड़ा सकते हैं या बना सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही एक ऐसा कदम है जिसको हम लोग माता पिता और जो बौद्ध उपासक उपासिका है सभी लोगों ने मदद करना, और ये हमारे ही अपने बच्चे हैं,
हमारे ही परिवार के होते, अपने ही घर के होते, इसलिए इसको जितना कर सकते हैं उतना हमने समय समय पर इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करना, जिससे एक घर का हमारा बच्चा कैसे उन्नति कर सकता है, कैसे अच्छा बन सकता है, नैतिकवान बन सकता है, इसके लिए हमें बार बार प्रयास करना अत्यंत जरूरी है। कई बार तो हमें ये भी बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हमसे बच्चे दूर हो जाते हैं, या माता पिता से दूर हो जाते हैं, या माता पिता को लगता है या बच्चों को लगता है कि हम क्यों दूर जाएं। कई बार ऐसा विचार मन में आते रहता है, लेकिन एक बार आपने इन्हें दूर रखा है, लेकिन ये आपके नज़दीक है, क्योंकि इनके मन में आपके प्रति और सम्मान होगा। क्योंकि आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सारा जनरेशन जो है वो माता पिता का सम्मान करते हुए देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिलता है। आज के समय में बर्गर पिज़्ज़ा में आजकल के ऐसे बच्चे आपने देखा होगा उसी में ज़्यादा लिप्त है, नए ज़माने में आपने देखा होगा। लेकिन ये बच्चे माता पिता का रिस्पेक्ट करना कैसा होता है, या हमें हमारी अपनी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें क्या अपना भविष्य बनाना चाहिए, ये उनको खुद को भी अपने मन से लगता है। और इसलिए जितना हो सकता है उतना हमें इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मन से प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे लोगों के नाम बताया, जब मैंने उनसे बात की तो बोले कि हमारे लिए बड़ा पुण्य का काम है कि इस तरह के कार्यक्रम जो है वो चलाए जाना सोसाइटी के लिए ज़रूरत भी है और होना भी चाहिए, ऐसा उनको लगता था। और इसलिए उन्होंने एक चीवर क्यों न हो, एक चीवर दान देना अपने को लगता है कि ये कितना बड़ा काम है, या किसी को लगता है कि छोटा काम है, लेकिन ये छोटा और बड़ा नहीं, लेकिन श्रद्धा की बात है। जब श्रद्धा मन में उत्पन्न होती है तो ऑटोमेटिकली हम उन काम को कर सकते हैं। और इसलिए जितने भी हमारे बच्चे जो कि सामने बनने के लिए आए हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है हमेशा कि ये डेवलप हो, अध्ययन करे, पढ़ाई करे, बाकी की चीज़ों में इन्वॉल्व ना होते हुए वो ज़्यादातर अध्ययन पर जोर दे। यदि ऐसा किया गया तो स्वाभाविक है कि उनकी जो मानसिकता है उसमें एक बड़ा गहरा जो प्रभाव है वो हमें देखने के लिए मिलेगा। और हम पूरी तरह से इसमें कोशिश में लगे रहते हैं। और आपको पता ही होगा कि हमारी कोशिश इसमें बार बार ये इसलिए हम करते रहते हैं क्योंकि जब हमने खुद इसको किया और करने के बाद हमने देखा कि इसमें बड़ा प्रभाव है, हमारी लाइफ बदल सकती है, चेंजेस हो सकते हैं। और इसीलिए हमारा नया जनरेशन भी उसी तरह से तरक्की करे, आगे बढ़े और वह अपने जीवन को बदले, ये हमारा ज़्यादातर प्रयास है। इसलिए हम लोग ये बार बार प्रयास कर रहे हैं। ये हम किसी भी बच्चे का हम अहित नहीं चाहते, बल्कि उनका कल्याण हो, मंगल हो और वो आगे बढ़े, खुद तरक्की करे, वो खुद पढ़ाई करे, ये हमारी कोशिश रहती है। लेकिन उनका भी अपना काम है कि वो भी इस पर चले, हमारा मार्गदर्शन करना काम है, लेकिन चलना हमारे विद्यार्थियों का काम है। इसलिए ये बहुत बड़ा प्रयास है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे जो उपासक उपासिका है, महिला सशक्तिकरण के या भिन्न ज्योति बुद्धिवार के, ये भी कितना प्रयास करते रहते हैं। जैसे भी ये साकरी मैडम है, किशोरी है, नंदिनी मैडम है, सरोज राजवर्धन है, उषा बौद्ध है, शिला वासनिक है, निशा मैडम है, इधर हमारे आज़ाद जी बैठे हुए हैं, गणवीर वानखेड़े जी है, प्रतिम पखरीडे जी हैं, और पानेकर आई, और ये जितनी उपासक ये रोज जो बिहार में आती हैं, ये सभी के सभी, इवन प्रतिभा दानगढ़ मैडम, ये सभी लोग, इवन अभी शिवराज से हमारे जो उपासक अभी जानते थे हम बहुत पहले से है, लेकिन अभी वो बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, राकेश भोजार जी, उनका पूरा परिवार। और उन्होंने भी शिवरा में बहुत ही बेहतरीन शिविर किया था, लगभग ये 10 दिन का शिविर था जहाँ पर बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हुए थे। वैसे ही हमारे देवराज भोर जो कि बालाघाट से आए हुए हैं, और वो अभी बचपन से मिशनरी काम में जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर इस सेमिनरी में एडमिट किया हुआ है। तो ये सब बातें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हम जो काम करने जा रहे हैं ये कोई साधारण नहीं है। पाटिल जी बैठे हुए हैं जो सुबह आते हैं और वो देखते रहते कि हमारे बिहार की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो ये निश्चित रूप से एक ऐसे मिशन को लेकर हम लोग चल रहे हैं जो आगे चल कर के हमारे देश के भविष्य को बनाने में मदद करेगा। क्योंकि हमारे देश का हर एक नागरिक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, यदि वो अच्छा बनता है और वो अपने जीवन को अच्छा बनाता है तो इससे से हमारा परिवार, समाज और देश जुड़ा होता है। और इसलिए हमें बार बार इस चीज़ों को प्रयत्न करना और आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहना, जिससे
हमारी एक छोटी सी दी हुई चीज़ें या दिया हुआ छोटा सा समय किसी की जिंदगी बदल सकता है। तथागत गौतम बुद्ध ने 45 वर्षों तक बहुजन के हित के लिए और बहुजन के सुख के लिए काम किया है, और इसीलिए हमें उस बातों को अपने दिमाग में रखते हुए इस काम को लगातार बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करना अत्यंत जरूरी है। भिक्खु संयम, जैसे कि आप जानते कि भंते आनंद जी इसी विहार में काफ़ी दिनों तक रहे भी हैं, यहाँ अध्ययन किया। मैं बहुत बार बोलते रहता हूँ कि ऐसे दो विहार जिनको भारत में सभी जानते हैं, एक तो तथागत बुद्ध विहार जब हम लोग रहा करते थे, दूसरा ये भीम ज्योति बुद्ध विहार जहाँ पर कई वर्षों से बहुत सारे भिक्खु यहाँ पर अध्ययन करके बाहर निकले हैं। वैसे तो भंते जी म्यांमार से आए हैं, बनते बोधि मित्र हमेशा प्रोग्राम में आते हैं, और आप जानते हैं कि बनते डॉक्टर लोकपाल जी भी हमेशा वो लगे रहते हैं। और आप जानते हैं कि हम सभी लोग सेमिनरी से निकले हुए लोग हैं, जिनको किसी ज़माने में लगता था कि हम दूसरे रास्ते पे चलेंगे, लेकिन जब हम इधर पर आए तो हमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की भी पूरी तरह से कोशिश की है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो नया जनरेशन है ये जो हम बताते हैं उस पर यदि अमल करते हैं तो इनका निश्चित रूप से कल्याण और मंगल है। और वैसे ही आप देखेंगे हमारे जितने भी सामने रहे धर्मशील बनते बैठे हुए हैं, इवन हमारे जितने सामने रहे कुछ और दूसरे काम में भी लगे हुए हैं, वो सभी के सभी इवन जब हमने देखा कि हमारे जो विद्यार्थी जब हमारे पास आए पिछले साल पढ़ने के लिए, इसी हाल में हमने इनकी दीक्षा की थी, जब आए तो इनको ट्यूशन पेंसिल भी नहीं आता था। इवन जब मैंने इवन अभी भी हमने इंटरव्यू में जब इन बच्चों को पूछा, बहुत सारे बच्चों को, कि बताइए ट्यूशन पेंसिल क्या होता है, तो उनको कुछ पता नहीं। लेकिन 6 महीने के बाद जब हमने देखा तो देखने के बाद पता चला कि इनको उससे भी दूर की चीज़ें आती है। और इवन इस साल जो राजचंद्र टुकड़ी जी महाराज है विश्वविद्यालय, जहाँ पर जब परीक्षा ली गई सूत्र पठन की और धम्मपद की, तो धम्मपद की परीक्षा में और सूत्र पठन में हमारे इसी सेमिनरी के विद्यार्थी ने स्थान प्राप्त किया, उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। कहाँ से? यूनिवर्सिटी से। मतलब इनकी उम्र कम होने के बावजूद, इनसे उम्र के ज़्यादा लोग होने के बावजूद उनको नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि इनको प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा पाली कौन पढ़ना चाहता है आज के समय में, जबकि बुद्ध वचन की भाषा है, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कंपलसरी रखा हुआ है, जैसे कि वीना नगरारे मैडम इनको पाली पढ़ाती है, उन्होंने पिछले साल पूरे दिन तक इनको पाली पढ़ाया हमारे विद्यार्थियों को, और ये पाली पढ़ करके इन्होंने यदि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ऐसे धीरे धीरे जब ये लगातार प्रयत्न करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि इनके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव और सुधार आएगा। इसकी हम पूरी तरह से गारंटी से कहा जाता है, या आप जो कोई पेरेंट्स है, कभी कभी लगता है कि हमारे बच्चे का किस तरह का स्तर बनेगा, लेकिन हम पूरी तरह से आप लोगों को ये कह सकते हैं कि आपके बच्चे का स्तर दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। और आप देखेंगे हमारे यहाँ पर सिर्फ पढ़ने का काम है, अध्ययन करने का काम है, और कोई काम नहीं होता। यदि आप बिहार का देखेंगे तो 20 मिनट से लेकर के लिए आधा घंटे के अलावा और कोई काम नहीं होता। दूसरा, आपको पता होगा कि आज के ज़माने में ज्ञान के साथ साथ स्किल भी होना जरूरी है। यदि किसी आदमी के पास ज्ञान है लेकिन वो आदमी स्किलफुल नहीं है, तो आपने देखा उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं होती। आज के समय में उस आदमी को बहु आयामी बनना जरूरी है, मल्टी टैलेंट पर्सनालिटी जिसे कहा जाता है। हर एक क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और हम यही प्रयास करते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी सामने विद्यार्थी हैं, जो हमारे पास आए वो हर क्षेत्र का ज्ञान रखें। और आपको पता होगा ज्ञान कहीं और नहीं है, ज्ञान आपको मिलेगा आपकी किताबों में, सब जगह का ज्ञान आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए अध्ययन पर और प्रैक्टिस पर यदि हम जोर देते हैं तो हमारी मानसिकता में बड़ा गहरा परिवर्तन आता है। ये हम पूरी तरह से इस बात को कह सकते हैं। तो ये मैं आप सभी जितने भी हमारे सामने अभी बन रहे हैं, इनकी दीक्षा लगभग अभी थोड़ी देर में संपन्न होगी, और जितने भी माता पिता यहाँ पर आए हैं उन सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, हमारे नए सामने वालों का अभिनंदन करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर जो जो भी बातें बताई जाएगी उसका आचरण करेंगे, उसमें जोर देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव और सुधार आते रहेगा। तो मैं इतनी बात कहते हुए यहीं पर रुकूंगा। इसके बाद की जो दीक्षा है उसको देने के बाद में
आज का यह कार्यक्रम आपके आशीर्वाद के साथ संपन्न किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों के यहाँ पर स्वल्पाहार की भोजन की व्यवस्था भी की है, उसके बाद ही आप लोग जाएंगे, मैं ऐसे आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ से 3-3, 4-4 के रूप में आ जाइए। नखा, दंता, तचो, तचो, दंता, नखा, लोमा, केसा, केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो। ओकासा अहंग भन्ते तीसर्णेन सद्दिंग पब्बजा दशशीलं ब्राह्मण याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते। द्वितीयम्पि अहं भन्ते तीसर्णेन सद्दिंग पब्बजा दशशीलं ब्राह्मण याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते। तृतीयम्पि अहं भन्ते तीसर्णेन सद्दिंग पब्बजा दशशीलं ब्राह्मण याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते। यमं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पानातिपाता वरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वरमणि सिक्खापदं समादयामि। ब्रह्मचर्य वरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वरमणि सिक्खापदं समादयामि। जपमादठाना वरमणि सिक्खापदं समादयामि। विकालभोजन वरमणि सिक्खापदं समादयामि। नचगीतवादितविषेकदर्शन वरमणि सिक्खापदं समादयामि। माला गंधविलेपनधारण मंडन विभूषणटान वरमणि सिक्खापदं समादयामि।
च महाशयन वरमणि सिक्खापदं समादयामि। जातरूपरजतपटे गहना वरमणि सिक्खापदं समादयामि। इमानि दश सिक्खापदानि शीलेन सुगत्यन्ते शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निवृत्तियन्ते तस्मात् शीलं विशोधयेत्। साधु साधु साधु। तो उनके यहाँ पे ये लोग सामनेर बने हैं, तो इन सभी सामनेरों को ढेर सारी बधाई। इनका नाम हम लोग बाद में दे देंगे, अभी थोड़ा वक्त हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि नामकरण हम लोग बाद में आपको कर देंगे, तो आप उसका इंतज़ार कीजिएगा। अब अंतिम में भिक्खु संघ आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए आशीर्वाद गाथा देंगे, तो सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। विभाजन्तु सर्वरोग विनाशतु माता भवन्तु अन्तराय सुखी दीर्घायुः भव अभिवादनसि लिसनिचं वद पचायनो चत्वारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बल भवतु सर्वमङ्गलं रक्षतु सर्वभूत सर्वबुद्धानुभावेन सदा सति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गल रक्षन्तु सर्वभूत सर्वबुद्धानुभावेन सदा सति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गल रक्षन्तु सर्वभूत सर्वधर्मानुभावेन सदा सति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गल रक्षन्तु सर्वभूत सर्वसङ्घानुभावेन सदा सति भवन्तु ते। मेरा नाम है गौतम, मैं कुशीनगर ज़िले से हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक मैं नहीं जाऊँगा। मेरा नाम शिवम है, मैं यूपी से हूँ, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, आजीवन भंते जी बनूँगा। मेरा नाम आर्यन धर्मेंद्र गुर्जर है, मैं भंडारा जिले से हूँ, तालुका तमसा सिहोरा गांव से हूँ। अनंत ज्ञान मेश्राम जी है, मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वारासिवनी तालुका से ग्राम कबलीवाड़ा पड़ता है। मैं शुरू से ही बुद्ध धम्म और संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे 3 बालक हैं, 2 बालकों ने पहले ही बालाघाट में 15 दिन का शिविर अटेंड करके आए हैं, और सबसे छोटा जो बालक है उसका नाम मानस मेश्राम है, वो 10th क्लास पास हुआ है और 11th क्लास में अभी उसका एडमिशन होना है। मैं बच्चों को इस उद्देश्य से यहाँ पर भेजा हूँ कि उसका भविष्य उज्जवल हो, वो आजीवन भिक्षु बनना चाहे तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको किसी प्रकार की कोई हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है।
वो चाहे तो वो जिंदगी भर के लिए भी बन सकता है और कुछ सालों के लिए भी बन सकता है, वो उस पर डिपेंड करेगा। और यहाँ से जो उसको गाइडलाइन मिलेगी उस पर भी वो डिपेंड करेगा। साधु। मैं देवराज भोयर, मैं बालाघाट जिले से आया हूँ और मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से तथागत गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, इस बात के प्रचार प्रसार के लिए जितना भी मुझे समय मिलता है इस बात को प्रचारित करने के लिए कार्य करता हूँ। और सर्वप्रथम जब इस विचारधारा से मैं जुड़ा और इस सेमिनरी के बारे में मुझे जानकारी हुई, तो हम जो टीम मिलाकर साथी लोग काम करते थे, तो उस टीम के माध्यम से आदरणीय जो भंते जी, चंद्रकीर्ति जी और लोकपाल भंते जी और ऐसे ही 5 लोगों को हमने इस सेमिनरी में लाया था। और उस सेमिनरी में लाने के बाद जो इनके जीवन में बदलाव हमने देखा, तो हमें लगा कि ऐसा जो कार्य है ये निरंतर चलते रहना चाहिए। और उसी प्रयास में मैंने अपने स्वयं के भतीजे को आज इस सेमिनरी में दीक्षित कराया है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मैं पिछले 30 वर्षों से इस विचारधारा को लेकर समाज में जाकर जागृति लाने का काम करता हूं, चूँकि मुझे लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं, तो आने वाली पीढ़ी में भी ये बात जाए, इसलिए मैंने अपने भतीजे को इस सेमिनार में लाकर ये कोशिश की कि मेरे बाद मेरा जो भतीजा है इस विचारधारा को सीखे, समझे और समाज कल्याण के लिए अपने ज्ञान को समाज को दे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। मेरा नाम जूही बोरकर है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से ही हूँ। और आज शिवम बौद्ध जो यूपी से है, मैं उनकी धम्मदायात बनी हूँ। वो प्रज्ञा रकित भंते जी के भाई है। प्रज्ञा भंते जी भी जल्दी उपसंपदा लेने वाले हैं और शिवम से भी हम यही आशा करते हैं कि वो आजीवन भिक्षु जीवन में और बुद्ध धम्म संघ की प्रगति करे। बस। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध और उपस्थित भिक्षु संघ को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। मैं आज यहाँ नागपुर में आके काफ़ी प्रसन्न हुआ। आज हमारा जो भतीजा है आर्यन भोरजार, उसे हमने आज श्रामणेर दीक्षा दी है। अभी चूँकि हमने 6 साल के लिए उसको दीक्षा दी है, लेकिन हम चाहेंगे कि भविष्य के लिए वह संपूर्ण जीवन एक भिक्षुक बनकर समाज को मार्गदर्शित करे। यह हमारे लिए गौरवपूर्ण होगा। हमने सिहोरा में सम्राट अशोक बुद्ध विहार में जो 10 दिवसीय श्रामणेर शिविर रखा था, उस शिविर के बाद हम लोगों में और हमारे परिसर में इतना ज़्यादा उत्साह का वातावरण है धम्म के प्रति, और हम आशा करते हैं कि ये धम्म का कारवां काफ़ी आगे बढ़ेगा और इस सभी में हमारा भी सहयोग हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को साधुवाद। साधु साधु। माझे नाव शांताबाई पानेकर आहे। मी इथे भीमज्योती बौद्ध विहारामध्ये 1985 पासून कार्यरत आहे। त्यानंतर मी म्हणजे चंद्रकीर्ती भंते, आनंद भंते ह्यांना मी 2006 पासून ओळखते। इथे आम्ही धम्माचं प्रशिक्षण घेतलेलं आहे, तेव्हा मी ह्यांच्यासोबतही प्रशिक्षण घेतलेलं आहे आणि तेव्हापासून मी यांच्या संपर्कात आहे आणि धम्माचे कार्य करत आहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज भीमज्योति बुद्ध विहार में 22 विद्यार्थी श्रामणेर बने हैं और महिला सशक्तिकरण संघ और भंते चंद्रकीर्ति जी और उनके साथ जो भिक्षु संघ है, इन्होंने उन्हें धम्म दीक्षा, श्रामणेर दीक्षा दिए है। मैं आशा करती हूँ कि ये सभी श्रामणेर धम्म की ज्योत जलते रहे, यानी सतत प्रज्वलित करते रहेंगे और सभी श्रामणेर जीवन भर श्रामणेर यानी भिक्षु बनेंगे और बुद्ध धम्म का बहुत बहुत प्रचार प्रसार करेंगे। धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज इस प्रवज्जा संस्कार समारोह में जो हमारे 22 जो हमारे जो विद्यार्थी थे, उन्होंने आज श्रामणेर दीक्षा विधि का संस्कार जो था उन्होंने अपनाया है। तो ऐसे कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। इसी जैसे कि बाबा साहब का सपना था कि भारत बौद्धमय होना चाहिए,
तो ये जो सपना है ये धीरे धीरे साकार होने जा रहा है। और ये जो हमारे सामने जो ये है बच्चे हैं तो वो भी अच्छे से संस्कारित हो और धम्म का उन्हें अच्छा अध्ययन हो और उन्होंने अच्छे से धम्म का अध्ययन करके अपना जीवन उनका सुखी हो, ऐसी ही मैं मनोकामना करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।